हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? फर्स्ट यू टेल मी हाउ आई एम लुकिंग। गुड। अच्छा, लुकिंग हैंडसम। अच्छा, और कुछ? क्या करोगे तुम लोग? मतलब इमेजिन करना पड़ता है यार कि तुम लोग कुछ बोल रहे होगे। क्या कर सकते हैं, अपनी मजबूरी है। ना तो मैं तुम लोगों को देख सकता, ना आप हमसे मिल सकते। तो इसलिए थोड़ा सा नहीं लगता है आपको कि ऑनलाइन का जो टीचिंग प्रोग्राम है वो थोड़ा सा पागल टाइप का है? तो क्या करना, दुनिया पागल है, हम लोग भी पागल बनते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है। जब क्या है ना, एक समाज में अगर जो सब लोग पागल रहेंगे तो कोई किसी को पागल बोलेगा नहीं। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में फिर से हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे, लेकिन आज न्यूमेरिकल का पैटर्न अलग होगा, सोचने और समझने की टेंडेंसी अलग होगी। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफिकल पोर्शन। ग्राफिकल पोर्शन। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस एज इट इज टेकन फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 1 as shown in the figure. As shown in the figure. Also calculate the work done in the cyclic process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1. अभी नहीं समझ में आएगा, ग्राफ बनाऊंगा तब समझ में। अच्छा, एक चीज और, उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ आइडिया देना चाहता हूं, मैं फ्री का ज्ञान देना चाहता हूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नॉर्मली हम लोग कितने पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक। दूसरा पढ़ेंगे आइसोबारिक, और तीसरा पढ़ेंगे आइसोथर्मल। फोर्थ वन पढ़ेंगे एडियाबैटिक। अच्छा, क्या क्या कांस्टेंट होता है वो सुन लो बस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसमें Q इक्वल टू 0 होता है। ये डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में देखेंगे, डिटेल डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। तो सर तब इतना थोड़ा सा क्यों बताएं? क्योंकि जब ग्राफ आएगा तो वो लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा एनालाइज करेंगे ना। जैसे प्रेशर अगर जो कांस्टेंट हो गया आइसोबारिक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? P डेल्टा V, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा V 0, वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो पहचानने आना चाहिए, वो पहचानने आना चाहिए, एक बात। दूसरी, आज हम लोग जो ग्राफ पढ़ेंगे ना, वो मेनली फोकस होगा बेटा पीवी ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होगा। बाद में प्रेशर और टेम्परेचर और सबका देखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर में मेनली किस पे फोकस होगा? पीवी कर्व पे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन दिया था उसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
V है किसमें, मीटर क्यूब में, और P किसमें है, पास्कल में। सॉल्व करो, सॉल्व कर दो। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। क्या पूछा है, वर्क डन 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 1। वर्क डन 1 से 2, वर्क डन 2 से 3, वर्क डन 3 से 1, यही पूछा है ना। अच्छा, अब मुझे क्या पता है, मुझे वर्क डन निकालने के दो मेथड, वर्क डन निकालने के दो मेथड, एक वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और एक वर्क डन निकालने के लिए पी डेल्टा वी व्हेन प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, या वर्क डन इक्वल टू एन आर डेल्टा टी हो सकता है, एन आर डेल्टा टी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब मैं इसी में सोचूंगा, इसी में सोचूंगा। अच्छा, एक और चीज, वर्क डन निकालने के लिए ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में अपने को क्या मालूम रहता है, एरिया। एरिया पीवी ग्राफ का क्या देता है, वर्क डन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोगों को बताया गया है। अब देखो, अरे नेमिंग तो कर दूं, 1 2 3, 1 से 2 पहले देखेंगे, सोचने का तरीका है, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ और सोचने का तरीका कैसे। पहला क्वेश्चन है, कम आएगा तो उसको सोचेंगे कैसे सोचना है। पहले क्या देखेंगे, जस्ट थिंक दैट फर्स्ट हम लोग ग्राफ देखेंगे, और उस ग्राफ को देखने से क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग पहले देखेंगे क्या कांस्टेंट है, तो इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, 1 से 2 क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वर्क डन 1 से 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी डेल्टा वी भैया, मतलब पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, लेकिन चेंज क्या होता है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अच्छा, P, अब फाइनल माइनस इनिशियल कैसे देखेंगे, ये इधर से इधर चला, गलती नहीं सोचेंगे, इधर से इधर नहीं चला, ये नहीं सोचेंगे कि इधर से इधर चला, इधर से इधर चला, तो इधर से इधर चला, ये क्या है 2v0, ये क्या है v0, तो ये कितना आ जाएगा 2v0 माइनस v0, ये आ जाएगा p नॉट v0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, वर्क डन 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 कितने लोगों को लग रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, याद करो, याद करो, जो चीज जिसके पैरेलल होता है उसके अपोजिट में क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये किसके पैरेलल है, प्रेशर के, तो क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। और तुमको देखने से भी लग रहा है इधर लेफ्ट और राइट में तो ग्राफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब इतना तो भाई तुम्हें आना ही चाहिए कि एक्स वाई का ग्राफ है, अगर जो ऐसे है तो ये क्या है, ये इसमें क्या है, एक्स कांस्टेंट होगा और इसमें वाई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का दुनिया में 3 ही तरीके का ग्राफ है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का एक ग्राफ होता है ये, एक ये होता, एक ये होता और एक ये होता है। ये y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट होता, ये y इक्वल टू निगेटिव कांस्टेंट होता और y इक्वल टू 0 होता। इसी तरह x में तो आपको कांस्टेंट आना चाहिए। यहां से यहां तक वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। मैं प्रोसेस के बारे में नहीं लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा डीवी क्या हो जाएगा, 0। डीवी क्या हो जाएगा, 0। चाहे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। अरे यार, फाइनल माइनस इनिशियल, जब चेंज ही नहीं रहे हो तो 3 - 3 0 हो गया, तो यहां वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0।
P dV और इसकी वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0। 3 से 1 देखिए, 3 से 1, 3 से 1। अब 3 से 1 में आपको दिक्कत चला जाएगा। 3 से 1 आपकी नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्या मैं आपको यह बताया था कि एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। देखो ये है एरिया, तो इस एरिया क्या हो जाएगा? ये कितने लोगों को लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एरिया ट्रेपेजियम है? क्या है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में ये क्या हो गया? पैरेलल, और ये क्या हो गया? हाइट। क्या समझ में आया? फिर से, ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रेपेजियम। जब ट्रेपेजियम है तो ये दोनों पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड इसका कितना है? 2p, इसका कितना है? p0, और ये हाइट कितना है? v0। पता नहीं तुम लोग को आ रहा होगा कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखो ये हो जाएगा वर्क डन 3 से 1, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2p0 p0, 2p0 प्लस p0 इनटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा? 2v0 और v0, तो ये कितना हो जाएगा? 2v0 v0, तो ये कितना हो जाएगा? v0, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v0। कितना आंसर आ जाएगा? मुझे लग रहा है ये 3/2 p0 v0। बोलिए 3/2 p0, 3/2 p0 v0। अब देखो एक और मैं चीज करने जा रहा हूं, वो देखो। यहां मैंने लिख दिया माइनस, यहां लिख दिया मैंने माइनस। क्यों लिखा ये आप देखिए, क्यों लिखा आप देखिए, क्यों लिखा ये आप देखिए। वाई? बिकॉज 3 से 1 जाने में वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। When there will be volume decrease, there will be compression. कंप्रेशन में वर्क डन निगेटिव होता है, कंप्रेशन में वर्क डन निगेटिव होता है। यहां निगेटिव साइन क्यों लगा? क्यों लगा निगेटिव साइन? इसलिए लगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे चीजों को समझना है। मैं मानता हूं आपको ये क्वेश्चन आप अपने से नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आई एम श्योर आप इसको देख के समझने की कोशिश करिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन। व्हाट? पहले क्या देखेंगे? पहले ग्राफ में ये देखेंगे क्या कांस्टेंट है। अरे साला कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं ना है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है P डेल्टा V। डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। P डेल्टा V। तो देखो पहले 1 से 2, 1 से 2 में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। अच्छा एक चीज और, सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या मैं चाहूं तो क्या 1 से 2 तक हम लोग एरिया निकाल सकते हैं? देखो ये भी, ये देखो ये एरिया, ये भी आ सकता है। इसका सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकता है। एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, P इंटू V0, P इंटू V0। देखो, और वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। पहले शुरू में इसीलिए मैं धीमे धीमे बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं। आगे चल के मैं फास्ट होऊंगा, मैं तुरंत बोलूंगा यहां से यहां वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0, यहां से यहां प्रेशर कांस्टेंट एरिया निकाल दो P डेल्टा V। देखो अच्छा सर वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे कि निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा सर? तो सर जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे, और जो वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन क्या लिखेंगे? निगेटिव। जैसा कि थियरी लेक्चर में आपको बताया गया 3 से 1 में वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज, और 1 से 2 में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो यहां लिखा प्लस, यहां लिखा माइनस। अच्छा
दूसरा उसी में क्वेश्चन था, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक मतलब यहीं से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, कहीं से चलिए 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2। तो ये अगर जो टोटल लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 3 प्लस वर्क डन 3 से 1। तो वर्क डन साइन के साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। अच्छा 1 से 2 कितना है, प्लस पी नॉट वी नॉट, 2 से 3 कितना है 0, इसका कितना है माइनस 3/2 पी नॉट वी नॉट। इसको सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा तो आएगा माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2, 2 3 पी नॉट, हाँ माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2, माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2। माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2 याद रखेंगे। अच्छा फील लो, फील दिलाता हूं तुमको कि ये माइनस में क्यों आया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मैं 20-20 रुपए के 2 चॉकलेट खरीदा, कितना 2 डेयरी मिल्क खरीदा, नहीं अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए नहीं, नॉर्मली मैं देखना चाहता हूं कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो मैंने 20-20 रुपए के 2 चॉकलेट खरीदे, तो टोटल कितने का खरीदा 40। अच्छा उसमें एक चॉकलेट में 15 रुपए का बेच दिया, या एक चॉकलेट, ध्यान से सुनिएगा, एक चॉकलेट में 20-20 रुपए का खरीदा 40 रुपया, एक चॉकलेट को मैं 23 रुपीज में बेचा, कितना 23 रुपीज में, और दूसरे चॉकलेट को 10 रुपए में बेचा। मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट, मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट, इतना बताओ। ऑफ कोर्स लॉस हो गया यार, ऑफ कोर्स लॉस होगा, क्योंकि उसमें तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें 10 रुपया ना, तो 10 रुपए का लॉस हो गया, तो ओवरऑल मेरा क्या हुआ लॉस। सेम कंसेप्ट वी विल यूज इन दिस। निगेटिव का जो ग्राफ है, जो निगेटिव का ग्राफ है वो क्या है, ज्यादा है, निगेटिव का एरिया ज्यादा है, पॉजिटिव का एरिया कम है, तो टोटल ओवरऑल एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा। फिर से अगर जो चॉकलेट है डेयरी मिल्क है और मान लो कि कितने का 20 और 20, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 40 रुपया, और मैंने एक को कितना बेचा, एक को बेचा 23 में, एक को बेचा 10 में, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 33, खरीदा का कितना 7 का, मुझे क्या हुआ लॉस, मुझे क्या हुआ लॉस। ओवरऑल कितने का लॉस हुआ 7 रुपीज का, ओवरऑल लॉस क्या हुआ 7 रुपीज का। तो देखो हालांकि इसमें क्या किया प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसमें क्या किया लॉस किया। सेम कंसेप्ट देखिए, यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ का एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है ना, और वॉल्यूम इंक्रीज का एरिया क्या है कम है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज मतलब निगेटिव पोर्शन ज्यादा है, पॉजिटिव पोर्शन कम है, इसलिए ओवरऑल क्या आएगा निगेटिव आएगा, निगेटिव आया है। सोचिए पहले देखो, इसके बीच का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कितना है पी नॉट वी नॉट, माइनस का आया, मतलब ये कितना है 1.5, ये कितना है, ये रियल में कितना है -1.5 पी नॉट वी नॉट, और ये कितना है पी नॉट वी नॉट, मतलब ये उससे क्या है 0.5 ज्यादा है, तो निगेटिव ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या आएगा निगेटिव ही आएगा, तो आया है भाई साहब। अच्छा तो ओवरऑल एरिया कितना है पी नॉट वी नॉट। अब कुछ और देखते हैं, उसी में क्वेश्चन लिख लो, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल इंटरनल
एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ गैस इज मोनोएटॉमिक। इफ गैस इज मोनोएटॉमिक। ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करिए। ओके, मैंने माना कि आपने सॉल्व किया, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एक ही है, क्या है? एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, देखते हैं। इसका मतलब मुझे यहां इस ग्राफ में टेंपरेचर चाहिए। क्या चाहिए? टेंपरेचर चाहिए। क्या चाहिए? टेंपरेचर। क्या चाहिए? टेंपरेचर। क्या ग्राफ में आपको टेंपरेचर मिल सकता है? क्या आप ग्राफ में टेंपरेचर निकाल सकते हैं? हां, निकाल सकता हूं भाई साहब, निकाल सकता हूं। देखना है और बहुत अच्छे से देखना है। टेंपरेचर एट 0.1 T1 देखना है। ये देखो, PV इक्वल टू एन आर टी, तो T इक्वल टू PV अपॉन एन आर। तो T1 कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये y कोऑर्डिनेट कितना है? P नॉट। ये कितना है? V नॉट। तो ये हो जाएगा P नॉट V नॉट अपॉन एन आर। इसी तरह T2 कितना हो जाएगा? T2 आपका हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा यहां का कोऑर्डिनेट। अब यहां का कोऑर्डिनेट 2V नॉट और ये हो जाएगा P नॉट। तो ये हो जाएगा 2V नॉट P नॉट अपॉन एन आर। T3 देखिए, T3 कितना हो जाएगा? यहां का कोऑर्डिनेट 2P नॉट 2V नॉट, तो ये हो जाएगा 2P नॉट 2V नॉट अपॉन एन आर, यानी 4P नॉट V नॉट एन आर। अभी समझिए कि, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप ये समझिए कि आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अभी नहीं कि सर ये नहीं आ रहा है सर, तो ये बच्चा कैसे आएगा? पहली बार देख रहे हो, पहली बार आपका इससे सामना हो रहा है, तो इसलिए आप सीखने की टेंडेंसी लाइए। अभी आपको नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, करिएगा। अभी सारा कुछ मैं बता रहा हूं। मैंने वर्क डन बताया। व्हाट वर्क डन में हम लोग क्या देखते? पहले ये देखते क्या चीज कांस्टेंट है, और दूसरा ग्राफ में हमेशा हम लोग एरिया देखते हैं। हमेशा एरिया, हमेशा याद रखो, लिखो। पीवी ग्राफ में वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकालते हैं, और यदि वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो माइनस लिखते हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं। अच्छा, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया ना? तो मैं देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U से 1 से 2 ले रहा हूं, U से 1 2, तो N CV मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक में कितना होता है? F/2R। क्या गलती बोला क्या? तो 3/2R हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2R T2 माइनस T1। बोलो क्या इससे इत्तेफाक रहते हो क्या? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ए है, इनिशियल ए है, तो T2 माइनस T1। आप लोग मेहनत करिएगा तो 3/2 NR, और ये T2 माइनस T1, ये कितना है? P नॉट V नॉट NR, और ये है 2P नॉट V नॉट NR। तो ये आ जाएगा P नॉट V नॉट अपॉन NR, और इससे ये कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 P नॉट V नॉट। बोलिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 से 2, 1 से 2 कितना आएगा? 3/2 P नॉट V नॉट। अरे T2 कितना है? ये 2, ये कितना है? 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U 2 से 3, 2 से 3 कितना हो जाएगा? N CV कितना? 3/2R। गैस तो एक ही है,
गैस एक ही है तो कोई भी प्रोसेस हो उसका CV थोड़े चेंज होगा, उसका CV थोड़े चेंज होगा। 3/2R T3 माइनस T2 ये कितना होगा, इसको आप लोग मेहनत करिएगा तो मुझे लग रहा है T3 कितना है 4P0V0 और T2 कितना है 2P0V0, तो आएगा 2P0V0, 4P0V0 अपॉन NR माइनस 2P0V0 अपॉन NR, ये आ जाएगा 2P0V0 अपॉन NR इंटू 3/2 NR, NR से NR कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा 3P0V0। अच्छा, U 3 से 1 कितना हो जाएगा N, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं 3/2R T1 माइनस T3, बोलिए T1 माइनस T3, इनिशियल माइनस फाइनल। अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 NR इंटू T1 कितना है P0V0 और T3 कितना है 4P0V0, तो इसका आ जाएगा माइनस 3P0V0 अपॉन 2। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 9P0V0 बाई 2, माइनस 9P0V0 बाई 2, माइनस 9P0V0 बाई 2, माइनस 9P0V0 बाई 2। तो चेंज U टोटल कितना हो गया, U टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना U 1 से 2 प्लस डेल्टा U 2 से 3 प्लस डेल्टा U 3 से 1, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 P0V0 प्लस 3P0V0 माइनस 9P0V0 बाई 2, इसको सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 9P0V0 अपॉन 2 माइनस 9P0V0 अपॉन 2, इससे कैंसल, डेल्टा U टोटल ये क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। याद करो, याद करो, मैं आपको बताया था ये प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में ये मालूम ही नहीं रहे कि कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, वो क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस। क्या है साइक्लिक प्रोसेस, क्या है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता था, जीरो। पूरे सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का के चेंज क्या होता था, जीरो। अच्छा, एक और कंक्लूजन में निकालता हूं, इफ द साइक्लिक प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो टोटल वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। टोटल वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। तो क्या मैं आपको इस काबिल बना दिया हूं कि साइक्लिक प्रोसेस पढ़ सकते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस, पहले ये लिख लीजिए और फिर साइक्लिक प्रोसेस डालिए, साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखिए साइक्लिक प्रोसेस का पहले डिफिनीशन लिखिए, और साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच the state of gas from one state and come back to the final state may or may not be same, may or may not be same। और डिफिनीशन दूसरा लिखिए जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, when initial and final state of a gas for a process is same, when initial and final process for a gas is same,
then it is termed cyclic process. termed cyclic process. चाहे ऐसे एक लाइन में और भी लिख लो, in cyclic process we cannot identify that which is the initial state, and which is the final state. अब आते हैं दूसरा. There are two type of cyclic process. पहला होता है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, और दूसरा होता है क्लॉकवाइज साइकिल. क्या होता है? क्लॉकवाइज साइकिल. देखो है तो साइक्लिक प्रोसेस. पहले ये लिख, ये मिटा दूं क्या? ये आप मिटा दूं क्या? अब देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में डेल्टा यू तो जीरो रहेगा, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूं, किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं. वर्क डन टोटल वर्क पूछ रहा हूं. टोटल वर्क डन क्या होगा? ये होगा निगेटिव. और इसमें भी डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो, लेकिन वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा पॉजिटिव. अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फील करेंगे. अभी ये फील किया है. तो देखो अभी तो मैं तुमको बताने के लिए मैंने करवा दिया, लेकिन बार बार मैं ऐसा करवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं. बार बार मैं यही लिखवाऊंगा, सिंस प्रोसेस इज साइक्लिक, डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो. डेल्टा यू ऑफ द टोटल डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो. अच्छा सर, टोटल डेल्टा यू जीरो है तो क्या हर एक जगह का डेल्टा यू जीरो होगा? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. देखिए 2 से 3 का डेल्टा यू 3 पी नॉट वी नॉट आया. 1 से 2 तक का 3/2 पी नॉट वी नॉट आया. 3 से 1 तक का माइनस पी नॉट वी नॉट आया. तो आप क्या समझे? ओवरऑल जो सिस्टम का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है. किसी एक स्टेट पे, एक से दूसरे स्टेट पे इंटरनल एनर्जी का चेंज हो सकता है. राइट डाउन नोट में, इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. बट किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं हो सकता है. राइट डाउन. इन साइक्लिक, बच्चों को यही सब डाउट रहता है, और यही सब डाउट, ये जो छोटी छोटी बात है ना, यही बात आप आगे जाके अपने को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे. फिर से लिखे, मतलब सुनिए, इन अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कोर्स जीरो, बट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इट मे और मे नॉट बी जीरो. अच्छा ये हो गया. दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, डेल्टा यू जीरो है, वर्क डन क्या होगा? निगेटिव. और क्लॉकवाइज साइकिल है, डेल्टा यू जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव. लेकिन कब? ओनली व्हेन देयर इज पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ. अब कभी कभी वो सब नजाकत कर देते हैं. क्या नजाकत करते हैं? मतलब ये ग्राफ कैसे होना चाहिए? P इधर होना चाहिए, V इधर होना चाहिए. P इधर होना चाहिए, V इधर होना चाहिए. ये मान लो ये है. कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दे देते हैं, नजाकत क्या करते हैं, ये बना देते हैं और इधर प्रेशर दे देते हैं और यहां वॉल्यूम दे देते हैं भाई. और ये मान लो कि ऐसे है, और मान लो ये ऐसे है ना, ऐसे लिख लो. अब
अंतर क्या है, यहाँ पी वी, वी कहाँ है हॉरिजेंटल में, पी कहाँ है वर्टिकल में, यहाँ वी क्या है वर्टिकल में, पी। इसमें देखो अगर जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा यू तो ऑफकोर्स जीरो रहेगा, लेकिन वर्क डन जो टोटल रहेगा भाई साहब वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। यहां क्या हो रहा है, निगेटिव। क्या यहां क्या हो रहा है, निगेटिव। और अगर जो क्लॉकवाइज है, इन केस ऑफ वीपी, वीपी क्लॉकवाइज है तो ऑफ कोर्स डेल्टा यू तो जीरो होगा। और ये किसका लिख रहा हूं, टोटल लिख रहा हूं, ये किसका लिख रहा हूं, टोटल। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन वर्क डन टोटल इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। ये कब फील करेंगे, आगे फील करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। मास्टर एक और बढ़िया बात मैं बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि आता है तो खूब मजेदार तरीके से आता है, और नहीं आता है तो फिर ऐसे हवा उड़ जाएगा कि आपको हवा नहीं लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को खूब अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैं देख लूं कि मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। यस हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझे क्या, कुल मिला के आपको इसीलिए एक लेक्चर समझिए 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, पहले क्या सीखा, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इन साइक्लिक प्रोसेस वी कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट विच इज द इनिशियल पोजीशन एंड विच इज द फाइनल पोजीशन, वन थिंग्स and another things, there are two type of cyclic process, one is clockwise and another is anti-clockwise. If P is vertical and volume is horizontal, then if the cycle is clockwise then work done is positive, if the cycle is anti-clockwise work done is negative। और ऐसे याद कर लो, इसके उल्टा VP डायग्राम में होगा, इसके उल्टा वीपी डायग्राम में होगा, आगे हम लोग फील करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और दे दिया जाए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए, बनाता हूं, पहले फिगर बना दूं फिर आप लिखते रहिएगा। अच्छा, अब क्या सर एक बात बताइए, तीर का मतलब है क्या, यस ऑफ कोर्स इट इज, मतलब है भाई साहब, मतलब है इस तीर का। यहां से तीर है तो यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तीर का मतलब है, एरो का मतलब है, ध्यान रखेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैं पॉइंट दे दूं, ये 10 है, ये 10 है, ये 30 है, और ये मान लीजिए ये 1 है और ये 3 है। वॉल्यूम मीटर क्यूब है और प्रेशर पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। लिखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, the internal energy of a gas at A is assumed 0. Write down. Once again I am going to repeat it. The internal energy of a gas at point A is assumed 0 and at B it is 50 joule. If the heat absorbed by the process by the gas
in process BC is 90 joule, then find क्या? पहला क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट सी, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट सी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ए बी, हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस, और थर्ड वन, टोटल वर्क डन इन द साइकिल, टोटल वर्क डन इन द साइकिल, टोटल वर्क डन इन द साइकिल, टोटल वर्क डन इन द साइकिल। खूब कम से कम 10 मिनट इस क्वेश्चन को करो। कितने मिनट? 10 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट। एक बात। दूसरी बात, पूरा कंसंट्रेट होके करिए। अब आपको मैंने हथियार चलाना सिखा दिया है, अब आप मास्टर हो गए हैं, आप अपने से करिए। हाँ, गिवन में क्या क्या है? गिवन में ये है क्यूबीसी, क्यूबीसी कितना है? ये दिया है 90 जूल, और वो भी एब्जॉर्ब है, मतलब सप्लाइड है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, मैंने माना कि आपने कर लिया। अब मैं देखो डिस्कस करने जा रहा हूं और अपना मिलाओ। देखो, इंटरनल एनर्जी एट सी, तो इंटरनल एनर्जी एट सी जाने के यहां से यहां तरीके हैं और यहां से यहां तरीके हैं। सी पॉइंट पे जाने का यहां से यहां तरीका है और यहां से यहां तक तरीका है। अब देखो क्या क्या गलती होगा। यहां से यहां तक चेंज इन वॉल्यूम तो है, प्रेशर का भी चेंज है, लेकिन ना तो अपने को एन मालूम है ना सीवी मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक जाऊंगा, यहां से यहां तक। अप्लाई FLT इन द प्रोसेस AB, नहीं सॉरी BC। तो देखो QBC प्लस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U BC प्लस वर्क डन BC। क्या गलत लिखा? क्या गलत लिखा? और कितने लोगों को लग रहा है कि वर्क डन BC 0 है? वर्क डन BC क्या है? 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज। तो क्या है? V क्या है? कांस्टेंट। वर्क डन, ये तो इसलिए वो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब QBC इज इक्वल टू डेल्टा UBC, डेल्टा UBC। QBC कितना दिया है? 90 जूल। कितना दिया है? 90 जूल। ये हो जाएगा 90 जूल, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा UBC, मतलब UC माइनस UB। क्या गलती लिखा? क्या? हमेशा चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमें चाहे कहीं पे भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर जगह चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। वो भाड़ में जाए कि पॉजिटिव आ रहा है चेंज की निगेटिव आ रहा है, उससे कुछ लेना देना चेंज से नहीं है। वो सिर्फ ये है कि फाइनल में से इनिशियल को घटाइए। अब वो आपका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो आप देखते बनिए, वो आप देखते बनिए। लेकिन आप डेल्टा लगा दिए तो चेंज कर दिए, और चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये तो मालूम करना है ये कितना है, ये कितना हो जाएगा। ये दिया है UB कितना दिया है? 50 जूल। तो UC कितना हो जाएगा? 90 प्लस 50, ये हो जाएगा 140 जूल। भाई साहब कितने गधे होंगे ना, तो गधे ऐसे लिखेंगे 90 इक्वल टू UB माइनस UC, और क्या लिखेंगे सर? 90 इक्वल टू 50 माइनस UC इक्वल टू 50 माइनस 90 माइनस 40 जूल। और सर ये लिख देते हैं गधे। और ये गलत भी है, यहां गलत भी है। देखो गलत कैसे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। B से C वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। B से C क्या हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या गलत बोला हूं क्या? PV इक्वल टू nRT नहीं पढ़े हो
तो अगर जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होगा क्या? तो प्रेशर जब बढ़ा, B से C प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा U तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए ये सही है। ये क्या है? सही। ये आई एम गोइंग टू, मतलब मैं सोचने के तरीके आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर नहीं, सोचने के तरीके भी बता रहा हूं। यहां माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान से सुनो, B से C वॉल्यूम तो सारा कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, बचा प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है, B से C प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा 100% टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज, और व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डेल्टा यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखो है, देखो है, ये नहीं होगा। रीजन लिखना है तो लिख लो, रीजन लिख लो। V क्या है? कांस्टेंट, और V कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डेल्टा यू मस्ट बी पॉजिटिव। सोचने का तरीका आप सोच सकते हैं, खूब सोचिए, हो सकता है कि आप हमसे भी अच्छे मेथड और शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में यही बहुत बढ़िया बात है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब मुझे आ गया यूए कितना दिया था 0, यूबी कितना दिया था 50, यूसी कितना आ गया 140 जूल। अच्छा, फिर देखो, हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ए से बी, हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ए से बी, तो कितना हो जाएगा? क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी प्लस वर्क डन ए से बी, वर्क डन ए से बी। मैं देखो क्या, क्यू ए बी और डेल्टा यू कितना हो जाएगा? यू बी माइनस यू ए प्लस वर्क डन ए से बी। ए से बी कितने लोग को लग रहा है? एरिया निकाल देंगे या पी डेल्टा वी कर देंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो पी डेल्टा वी निकालो, चाहिए एरिया निकाल दे, निकाल के फेंक दो। ये कितना है? ये कितना है? 2, ये कितना है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10। क्या गलती लिखा क्या? एरिया अंडर कर्व ए बी। सर एक बात बताइए, आप ए बी के ऊपर वाला क्यों नहीं एरिया लिख रहे हैं? तो मेरे सर जी ऊपर वाला नहीं लिखते हैं, यह इसीलिए लिखा है एरिया अंडर द कर्व, अंडर मतलब नीचे, पीबी कर्व के नीचे, मतलब ए बी के ये क्या है? नीचे। तो ये देखो होगा 2 इंटू 10। अब देखो प्लस लिखूंगा कि माइनस, तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो प्लस लिख लिया, यहां से यहां वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इंक्रीज लिया तो प्लस लिख दिया। तो ये हो जाएगा क्यू ए बी इज इक्वल टू, ये कितना है? ये हो जाएगा 50 माइनस 0 प्लस 20, ये क्यू ए बी कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 70 जूल। कितना आ जाएगा? 70 जूल। अच्छा, फिर दिया है टोटल वर्क डन इन द साइकिल, टोटल वर्क डन इन द साइकिल। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा रे बाबू, क्या हो जाएगा? एरिया। अगर जो एरिया नहीं आ रहा है तो एक काम करो, मैं दो तरीका दिखाता हूं। एक फर्स्ट मेथड, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ क्या है? एबीसी, एबीसी, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है ये 2 इंटू हाइट कितना है? ये पूरा कितना है? 30, ये कितना है? 10, तो ये कितना है? 20। अब इतना तो आना ही चाहिए भाई, आई एक्सपेक्टेड। ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10, ये कितना हो गया? 20, तो हो जाएगा 20। इससे ये कैंसल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 20 जूल। अब देखो इसमें साइन पता नहीं चलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ है? पीवी। साइकिल कौन सा है? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा भाई साहब? माइनस। क्या आएगा? माइनस। प्रूफ भी देख लेते, प्रूफ देख लेते। प्रूफ वर्क डन ए बी सी का क्या होगा? वर्क डन ए से बी पर वर्क डन बी से सी प्लस वर्क डन सी से ए। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन ए से बी अपने निकालें क्या? ए से बी कितना है? 20। कितना है?
20, तो हो जाएगा 20 प्लस 0 प्लस इसका देखो ये ट्रेपेजियम है कि नहीं, ये ट्रेपेजियम है कि नहीं भाई साहब, तो ट्रेपेजियम है तो ये कितना 10, ये कितना 30, हाफ इंटू 10 गुणे 30, 10 गुणे 30, और हाइट कितना है, ये हाइट हुआ ये हाइट कितना है 2, कितना है 2, इससे ये कैंसल, ये कितना आ जाएगा, गलती हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी 10 प्लस 30 होता है, तो ये कितना हो गया 40, और 40 20 गलती हो रहा है क्या कहीं, ये 30 ये 10 और ये कितना 2, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ ठीक है ना, 20 और ये देखो ये कितना हुआ 40, और वो भी माइनस का भाई साहब, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज, सी से ए में वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज, ओवरऑल कितना आया -10 जूल। तो क्या वो मैंने लिखवाया था, याद करो, इफ देयर इज ए पीवी डायग्राम देन इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज देन टोटल वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया है, हाँ ज्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।